नमस्कार मित्रों इन दिनों में एक और चर्चा जो है वो काफ़ी गहराई तक जा रही है और वो है सदगुरु जग्गी वासुदेव का अभियान, मिट्टी बचाओ अभियान। मिट्टी बचाओ अभियान ये एक अपने ढंग का अनूठा अभियान है, क्योंकि ये महसूस किया जाता है कि मिट्टी के बारे में तो सबने अपनी अपनी परिभाषाएं भी दी हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। और ये कहीं ना कहीं इस अभियान के लिए एक मंत्र सूत्र के रूप में आप इसको ले सकते हैं। वो इसलिए कि मिट्टी बचाने की जो बात कही जा रही है उसका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ कोरी नारेबाजी नहीं है। वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइंटिफिक पहलू उसका बाकायदा है। महसूस ये किया जा रहा है कि धीरे धीरे मिट्टी की, हमारे देश की मिट्टी की, जैसे आप उसको आबरू, भावुक हो तो आप मिट्टी की आबरू भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उस मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटीज़ हैं, जो साइंटिफिक तरीके से जो नापी जाती हैं, किसी भी उर्वरा, किसी भी ज़रखेज़ या किसी भी अच्छी धरती की जो जो मापदंड होते हैं अच्छी धरती के, उन मापदंडों का निरंतर क्षरण, निरंतर अभाव, निरंतर उसमें गिरावट आने का सिलसिला चल निकला है। और बीड़ा जग्गी वासुदेव ने उठाया है। यदि कि वो धर्मगुरु हैं, लेकिन ये इसका किसी धार्मिक मान्यता से इस चीज़ का कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध मिट्टी का जीवन से है कि यदि हम एक स्वस्थ ज़िंदगी और एक उपजाऊ परिवेश और पर्यावरण से लोहा ले सकने लायक पृथ्वी को कायम रखना चाहते हैं, मिट्टी को कायम रखना चाहते हैं, तो हमें इन सब तथ्यों को जागना पड़ेगा और इसके लिए एक सुनियोजित अभियान भी चलाना पड़ेगा। वैसे जग्गी वासुदेव साहब ने इस अभियान की शुरुआत तो आज से 2 वर्ष पहले कर दी थी, लेकिन इसको गंभीर चिंतन का विषय अभी हाल ही में बनाया गया है और ये विश्व स्तर पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसका मकसद ये है कि दुनिया भर में, एक मान्यता साइंटिफिक है कि दुनिया भर में कृषि भूमि जो है, खेती के लायक भूमि, वो 3 से 6% उसमें जैविक तत्व होना आवश्यक है। अगर इतना भी जैविक तत्व उत्पादन क्षमता नहीं है 3 से 6% तक की, तो वो धरती जो है वो निश्चित रूप से, कन्फर्म्ड रूप से, पुष्टिकृत रूप से बांझ धरती कही जाएगी कि ये धरती कुछ भी नहीं उपजा सकती। ये धरती जीने के लायक या ऐसी नहीं रही कि जिसे हम जीवनदायी कह सकें, जिस पर हम गर्व कर सकें। और अब ये धीरे धीरे इस अभियान से दुनिया के बहुत सारे देश भी जुड़ने लगे हैं और इस अभियान में यूरोप की बहुत बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियां, जिनमें संगीतकार भी हैं, जिनमें कलाकार भी हैं, वो भी शामिल हो गए हैं। और तो और रही जो खेल खिलाड़ी हैं, क्रीड़ा जगत के जो शिखर पुरुष हैं, जिनमें इयान बेथम जैसे लोग भी हैं, AB डिविलियर्स जैसे लोग भी हैं, मैथ्यू हेडन जैसे लोग भी हैं, हरभजन सिंह है हमारे, और अब तो जो शेष बाकी बचे हैं, सचिन भी, ये सभी लोग धीरे धीरे इस अभियान से जुड़ने लगे हैं। सबको लगता है कि ये तार्किक है, इसका संबंध केवल नारेबाजी से नहीं है। यदि हमारी पृथ्वी की, यदि हमारी मिट्टी की ये भी जो एक गुणवत्ता है ये भी समाप्त हो गई, तो हम किस बात पे गर्व करेंगे। जो भी हम उपजाएंगे वो भी बाकायदा उसमें भी गुणवत्ता उतनी ही कम आएगी, उसमें क्वालिटीज़ उतनी जीवन की कम आएंगी। और जीवन को यदि क्वालिटी वाला बनाना है, जीवन में सद्गुण लाने हैं, जीवन में एक अर्थवत्ता, सार्थकता लानी है, तो ये ज़रूरी है कि जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक रूप से जो आवश्यक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो इस मिट्टी में बाकायदा बनाए रखने का प्रयास गंभीरता से किया जाना चाहिए। अब ये मूल रूप से ये जो 21 दिसंबर को ये अभियान, 21 दिसंबर 2023 में ये शुरुआत इसकी हुई थी। और सदगुरु ने जब ये शुरुआत की थी तो उस वक्त उनका एक ही था कि मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मिट्टी की हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होती जा रही है, इसका स्वास्थ्य दिन ब दिन कमज़ोर पड़ता जा रहा है।
यदि हम इसे गंभीरता से नहीं लेंगे और इसके बारे में जागरूकता नहीं लाएंगे, तब ये निश्चित रूप से एक संकट जो है ये पूरे विश्व के सामने पैदा होगा। और इसलिए मान के चलिए कि मिट्टी का संकट पूरे विश्व का संकट है, ये किसी एक देश या किसी एक क्षेत्र विशेष का संकट नहीं है। और अब इसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत सारी संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं, जैसे ग्लोबल लीडर्स है, और जो वैज्ञानिक समुदाय हैं, संगठन हैं, कारपोरेट सेक्टर के जो संगठन हैं, वो भी व्यक्तिगत रूप से भी और संगठन के रूप में भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इसकी गंभीरता को भांपिए और मिट्टी बचाओ अभियान का हिस्सा जिस भी रूप में आप बन सकते हो ज़रूर बनिए। इसके बारे में जानकारी जो है वो इंटरनेट पे भी उपलब्ध है और समय समय पर देश के जो विशेषज्ञ लोग हैं वो देते रहते हैं। धन्यवाद।